ये कहानी है एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्हें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसी शक्ति और ज्ञान दिया कि वो मुगलों के जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले एक वीर योद्धा बने और उन्होंने अपने गुरुओं का आदेश का पालन करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के कत्ल का बदला पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर के बहादुरी के बारे में। जितनी दिलचस्प इनकी वीरता की कहानी है उतना ही दिल दिलाने वाला इनका बलिदान है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये वीडियो एक वीर योद्धा के जीवन पर है, तो उनके सम्मान में इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और सिखों के महान इतिहास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। दिन था 16 अक्टूबर 1670 का, जब जम्मू के पूंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में बाबा बंदा सिंह का जन्म हुआ। बाबा बंदा सिंह बहादुर का असली नाम लक्ष्मण देव था। वो बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी, घोड़सवारी और शिकार जैसे कलाओं में माहिर थे। 15 वर्ष की आयु में जब वो एक बार शिकार पर गए थे, तब उनका तीर एक हिरनी के पेट में लगा और दुर्भाग्य से वो हिरनी गर्भवती थी। तीर पेट में लगने की वजह से हिरनी के साथ साथ उसके बच्चे की भी मौत हो गई और ये सारा दृश्य देखकर लक्ष्मण देव को बड़ा ही दुख हुआ, जिसके वजह से उन्होंने वहीं पर सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया और भारत के सभी तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े। उन्होंने भारत के कई तीर्थ भ्रमण किए और कई साधु संतों से मिलकर उनसे ज्ञान और योग साधनाएं प्राप्त की। इसी बीच उनकी मुलाकात एक जानकी दास नामक साधु से हुई और लक्ष्मण देव उस साधु के शिष्य बन गए, जिसके बाद उन्हें लोग जानकी दास का शिष्य माधव दास के नाम से जानने लगे। फिर बाद में वो उत्तर भारत के सभी तीर्थ दर्शन करने के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंचे और वहीं पर एक कुटिया बनाकर ईश्वर प्राप्ति के ध्यान में लग गए। सन 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ नांदेड़ आए थे, तब उन्हें पता चला कि माधव दास भी नांदेड़ में है और वो तुरंत ही माधव दास से मिलने चले आए। कुटिया पर पहुंचने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को लंगर बनाने का आदेश दिया। वही कुछ दूरी पर माधव दास ध्यान में बैठे थे और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, वो बहुत ही क्रोधित हो गए और कई साधुओं से ज्ञान लेने के बाद माधव दास कुछ दिव्य शक्तियों को भी जानते थे और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी पर उन विद्याओं का प्रयोग किया। लेकिन जब माधव दास ने देखा कि गुरु जी पर दिव्य शक्ति का कोई असर नहीं होता, तो वो तुरंत ही गुरु जी के चरणों में जा गिरे और कहने लगे कि गुरु जी, मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने माधव दास से कहा कि बताओ माधव दास, तो तुम कौन हो? तब माधव दास ने कहा कि गुरु जी, मैं आपका बंदा हूँ। गुरु जी जानते थे कि माधव दास एक योद्धा है और उनका जन्म योग साधनाओं के लिए नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ। फिर सितंबर 1708 में गुरु जी ने माधव दास को अमृतपान कराकर एक नया नाम दिया, बंदा सिंह बहादुर। गुरु जी मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ दक्कन आए थे। गुरु जी चाहते थे कि बहादुर शाह सरहंद के नवाब वजीर खान और उनके साथियों को सजा दे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा कर उनका कत्ल करवा दिया। लेकिन जब गुरु जी ने देखा कि बहादुर शाह की ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं है, तब उन्होंने पंजाब मुहिम की जिम्मेदारी बंदा सिंह बहादुर को दे दी। गुरु जी ने बंदा सिंह बहादुर को तलवार, धनुष, अपने तरकश के 5 तीर और अपने हाथों से लिखा हुआ एक हुक्मनामा देकर पंजाब रवाना किया। गुरु जी ने हुक्मनामे में बंदा सिंह बहादुर के साथ सभी सिखों को जुड़ने का हुक्म दिया था। बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब आते आते कई जगहों को मुगलों के चंगुल से छुड़ाया और कई लोगों को जुल्म से बचाया। लेकिन जब बंदा सिंह बहादुर सरहंद की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्हें रास्ते में खबर मिली कि गुरु जी नहीं रहे, जिसके बाद से बंदा सिंह बहादुर में अपने गुरु का आदेश का पालन करने की और उनके साहबजादों के कत्ल का बदला पूरा करने की इच्छा और प्रबल हो गई। सरहंद की तरफ बढ़ते हुए बंदा सिंह बहादुर के साथ कई सिख जुड़ते जा रहे थे और इसी बीच उन्होंने सोनपाट और कैथल का खजाना लूटकर गरीब लोगों में दान कर दिया। जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले समाना पर कब्जा किया। समाना गुरुदेव बहादुर का सिर काटने वाले जल्लाद का घर था और उसी जल्लाद के बेटे ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का कत्ल करवाया था। समाना की लड़ाई में तो बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों ने मिलकर मुगलों को चींटी की तरह मसल के रख दिया। फिर बाद में बंदा सिंह बहादुर ने कुंजपुरा, गुर्रम, थस्का पर भी खालसा फौज का परचम लहराया और एक के बाद एक लड़ाई जीतते हुए सिखों की फौज सरहंद तक पहुंच गई। लेकिन सरहंद पर विजय प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं था, जिसके बाद 3 महीने सरहंद में रुककर बंदा सिंह बहादुर वजीद खान की कमजोरियों का पता लगाने लगे। सरहंद तक पहुँचते पहुँचते बंदा सिंह बहादुर की फौज 30 से 40 हजार की हो गई थी। लेकिन उनके पास ना हाथी थे, ना घोड़े, ना तोपे थी और ना ही बंदूकें। उनके पास था तो सिर्फ उनके गुरुओं का आशीर्वाद और उनका बुलंद हौसला। वही दूसरी तरफ वजीद खान ने भी इस युद्ध को जिहाद का नाम देकर कई मुसलमानों को उसकी तरफ कर लिया था। वजीद खान के पास हाथी, घोड़े, ट्रेंड आर्मी की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन सरहंद से कुछ दूरी पर छप्परछिरी नामक जगह पर युद्ध की घोषणा हुई। छप्परछिरी का युद्ध इतना भयंकर हुआ था कि आज भी उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुगलों के पास इतने हथियार और बंदूकें होने के बाद भी सिखों की सेना ने उन्हें बहुत बुरी तरह हरा डाला। वजीद खान के मारे जाने की खबर मिलते ही मुगल बादशाह बहादुर शाह तिलमिला उठा और तुरंत ही दक्कन से दिल्ली आ गया। दिल्ली पहुंचते ही बहादुर शाह ने अपने सभी सेनापतियों को सरहंद पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। लेकिन सिखों की सेना मुगलों को अंदर घुसने तक नहीं देती थी। लेकिन कुछ सालों बाद जब बंदा सिंह बहादुर पंजाब से बाहर थे, तब मुगलों ने फिर से सरहंद पर कब्जा कर लिया। लेकिन बंदा सिंह बहादुर भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने फिर से सिखों को इकट्ठा किया और फिर से मुगलों से लड़ाई की। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार सिखों की हार हो गई। युद्ध में हारने के बावजूद भी बंदा सिंह बहादुर ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और सरहंद पर विजय पाने के लिए फिर से योजनाएं बनाने लगे। लेकिन एक बार मुगलों को बंदा
बंदा सिंह बहादुर के ठिकाने का पता चल गया। बंदा सिंह बहादुर को उनके साथियों के साथ शेर की तरह पिंजरे में बंद करके दिल्ली लाया गया और उनसे इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की गई, लेकिन बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। जिसके बाद बहादुर शाह सभी को कड़ी यातनाएं देकर उन्हें मजबूर करता था और हर रोज सभी के सामने उनमें से किसी एक साथी का कत्ल करता था। फिर भी बंदा सिंह बहादुर के साथी जान देने के लिए खुशी खुशी जल्लादों के सामने आते थे। जिसके बाद बहादुर शाह ने बंदा सिंह बहादुर को कुतुबुद्दीन की दरगाह पर लाकर 4 चक्कर लगवाए और बंदा सिंह बहादुर के सामने उसके 4 साल के मासूम बेटे को लाकर बंदा सिंह बहादुर से कहा कि इस बच्चे का कत्ल कर दो। बंदा सिंह बहादुर ने जब मना कर दिया तो उन्हीं के सामने उनके मासूम से बेटे का दर्दनाक कत्ल कर दिया, लेकिन फिर भी बंदा सिंह बहादुर ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसके बाद लोहे की गर्म सलाइयों से बंदा सिंह बहादुर की आंखें फोड़ दी गई और गर्म लोहे के चिमटे से उनकी चमड़ी नोच नोच के उनकी जान ले ली, लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने अपनी जान जाने तक अपना धर्म नहीं छोड़ा और इस तरह बंदा सिंह बहादुर ने अपने गुरुओं के आदेश का पालन करते हुए उनके साहबजादों के कत्ल का बदला पूरा किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने भाइयों में शेयर जरूर करना।